हाय दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी सुनाते हैं। राजा विक्रमादित्य जब श्मशान से बेताल को अपने कंधे पर ले जा रहे थे, तो बेताल ने हमेशा की तरह एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, आज की कहानी 3 भाइयों की दौलत। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र में एक अमीर व्यापारी धनराज रहता था। उसके 3 बेटे थे, सुरेश, रमेश और दिनेश। जब धनराज बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? तीनों भाइयों ने अलग अलग उत्तर दिए। सुरेश बोला, सोना और रत्न सबसे कीमती है, क्योंकि इनसे हर चीज खरीदी जा सकती है। रमेश ने कहा, ज्ञान सबसे कीमती है, क्योंकि यह हमेशा साथ रहता है और जीवन संवारता है। दिनेश मुस्कुराया और बोला, सबसे कीमती चीज है समय। अगर समय चला गया तो सोना और ज्ञान दोनों बेकार हो जाते हैं। धनराज सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने बेटों को उनकी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने देगा और देखेगा कि कौन सही था। कुछ वर्षों बाद धनराज बीमार पड़ गया और तीनों बेटे उससे मिलने आए। सुरेश के पास ढेर सारा सोना था, लेकिन वह बीमार पिता को ठीक नहीं कर सका। रमेश बहुत पढ़ा लिखा था, पर कोई भी ज्ञान उसे पिता के अंतिम समय को रोकने में मदद नहीं कर सका। दिनेश हमेशा अपने पिता के साथ समय बिताता था और उनकी सेवा करता था। मरते समय धनराज ने कहा, दिनेश सही था। सोना और ज्ञान मूल्यवान है, लेकिन सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, यदि तीनों भाइयों में से किसी एक को सबसे बुद्धिमान घोषित करना हो, तो कौन होगा? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दिनेश सबसे बुद्धिमान था, क्योंकि उसने समय के महत्व को समझा। सोना कमाया जा सकता है, ज्ञान सीखा जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुमने फिर से उत्तर दे दिया। अब मैं उड़ रहा हूँ। और वह वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। शिक्षा कि धन और ज्ञान जितने भी महत्वपूर्ण हों, लेकिन समय सबसे मूल्यवान होता है। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।